स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेट। और आज हम बात करेंगे कॉलर की इंसाइटफुल थ्योरी, जिसे हम कॉलर की सूझबूझ की थ्योरी बोलते हैं। और ये थ्योरी जो है वो स्किनर और थॉर्नडाइक की थ्योरी से बिल्कुल अलग है, बल्कि हम कह सकते हैं ये आइडियोलॉजी ही अलग है। और अगर हम कॉलर की आइडियोलॉजी की बात करें तो हमें एक वर्ड जरूर जानना होगा, वो होगा गेस्टोल्ट। यस, गेस्टोल्टवाद एक आइडियोलॉजी है जिसके अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने काम किया है। कुछ साइकोलॉजिस्ट बहुत फेमस हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वर्दीमर है, कॉफका है, कोलर है। ये तीनों बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे हैं इस गेस्टोल्टवाद के अंदर। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये गेस्टोल्टवाद क्या है, गेस्टोल्टिज्म क्या है। गेस्टोल्ट एक जर्मन वर्ड है, जर्मन से आया है, और इसका एक्चुअली इंग्लिश मीनिंग है पुट टुगेदर, यानी चीजों को एक साथ रखना। तो ये बिल्कुल मेन आइडिया अगर हम गेस्टोल्ट का समझेंगे तो ये है कि मेन आइडिया समझेंगे द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्ट्स। यानी गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि अगर चीजों को एक साथ रखा जाए तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, चीजें पार्ट में समझ में कम आती हैं। तो जब कॉलर ने भी एक एक्सपेरिमेंट चिंपैंजी पर किया है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, वो भी इसी आइडिया पर बेस्ड है। वर्दीमेयर की भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि हम दिवाली में झालर लगाते हैं, झालर में वो जो लाइट होती हैं चलती हैं, मूव करती हैं, तो वो मूव करती हुई नजर आती हैं, बट बेसिकली वो मूव नहीं करती हैं। अगर हम उन्हें एक पार्ट में जाके देखें, फॉर एग्जांपल अगर किसी झालर को हम बिल्कुल नजदीक से एक लाइट को देखते हैं तो देखते हैं हम वो जलबुझ हो रही है, लेकिन वो चल नहीं रही होती है। लेकिन जब उसी चीज को हम दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि लाइट इज मूविंग, कि वो लाइट चल रही है। तो ये जो है बेसिकली ये मानते हैं कि अगर हम चीजों को एज अ होल देखें तो हमारे अंदर एक इंसाइट आइडिया आता है, एक सडन आइडिया आता है, जो कि कोलर ने इस्तेमाल किया है चिंपैंजी पर। उसी पर लर्निंग पर बेस्ड हमने कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर भी इम्प्लीकेशंस किए हैं। तो कोलर जो है वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने सुल्तान नाम पे एक चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया है, और वो एक्सपेरिमेंट क्या है उसे भी जानेंगे। देखिए, इनसाइड लर्निंग थ्योरी ऑफ कॉलर। कॉलर ने एक पिंजरे में एक चिंपैंजी को डाला जिसका नाम सुल्तान था, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कॉलर ने जिस बंदर या जिस जिस बनमानुष पर एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम क्या था, तो सुल्तान। आप हमेशा याद रखेंगे इस बात को। तो एक आप समझेंगे, एक पिंजरे में कॉलर से बंद किया कॉलर ने चिंपैंजी को या सुल्तान को, और एक केले का गुच्छा जो है वो स्ट्रिंग यानी धागे से बांध दिया। और धागे से बांधने के बाद ऐसा बांधा कि उसका हाथ ना जा सके चिंपैंजी का, यानी आउट ऑफ रीच, उसकी पहुंच से बाहर बांधा। और उस वहां पर कुछ बॉक्सेस रख दिए हेल्प करने के लिए, लेकिन बताया नहीं कि ये हेल्प में काम आएंगे या नहीं, या उसे ना इस बात के लिए ट्रेन किया। ठीक है, तो पहले चिंपैंजी देखता है केलों को, उसे तोड़ने की कोशिश करता है तो उसका वो हाथ नहीं जाता है, तो वो चुपचाप वहां पर बैठ जाता है। और बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि यार अब ये मेरे हाथ में नहीं आएंगे। एकदम वो सडन उसका आइडिया आता है। ये जो सडन उसका आइडिया है, इसी को हम इनसाइट लर्निंग थ्योरी बोलते हैं। इनसाइटफुलनेस, इनसाइट, अंदर से एक इनर वॉइस निकल कर आती है, मन से एक बात निकल कर आती है, मन से एक आइडिया नजर आता है जब चीजें सामने होती। तो वो देखता है कि यार ये बॉक्सेस रखे हुए हैं, तो वो क्या करता है, बॉक्सेस के ऊपर बॉक्सेस रखता है, फिर उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, तब भी उसका हाथ नहीं जाता है। फिर वो छड़ी लेता है, तो छड़ी से उसे तोड़ने की कोशिश करता है, तब जाके बनानास उसके हाथ में आ जाते हैं। तो बेसिकली हम अगर देखेंगे बहुत सारी चीजें जो थॉर्नडाइक और आपका या आपका जो स्किनर है इस थ्योरी से बिल्कुल अलग है। क्योंकि इस थ्योरी में देखिए क्या होता है, अगर हम थॉर्नडाइक की थ्योरी की एक्सपेरिमेंट की बात करें तो बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो खाना रखा हुआ था, तो बिल्ली तड़पने लगी, इधर उधर रेस्पॉन्सेस करने लगी, गलती से लिवर पर हाथ लग गया और फिर गेट खुल गया। लेकिन यहाँ पर कोई चीज गलती से नहीं हो रही है, बल्कि प्री प्लान्ड आइडिया है। यानी जो चिंपैंजी है वो ये जानता है कि अगर मैं बॉक्सेस यहाँ पर रखूंगा तो मैं केले पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन बिल्ली जो वहां पर थी, उसे इस चीज का बिल्कुल मालूम नहीं था कि मैं अगर ये बटन दबाऊंगी तो गेट खुल जाएगा, वो बाय चांस खुला था। तो वहां पर एक ब्लाइंड रिस्पॉन्सेस है, यानी ब्लाइंड, अंधे रिस्पॉन्सेस थे बिल्कुल। यानी कुछ पता नहीं था कि हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट नहीं है, ब्लाइंड रेस्पॉन्सेज नहीं है, बल्कि बिल्कुल थॉट वेल प्लान्ड, हर चीज वेल प्लान्ड थी। चिंपैंजी अच्छे से जानता था कि मुझे बॉक्स रखूंगा, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखूंगा, फिर मुझे एक टारगेट है जो केला है वो तोड़ना है, वो टारगेट उसका बिल्कुल सामने था। तो इस बात को अगर हम जाने
तो इसमें हम कह सकते हैं जो गेस्टोल्ट बात की थ्योरी है वो यही है कि जब चीजें सामने सारी चीजें होती हैं तो आइडिया आता है निकल कर, एक इंसाइट, एकदम प्रॉब्लम एक बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होता है एट अ टाइम, और एकदम पता नहीं 1 घंटे बाद इंसाइट थॉट आता है, एकदम से दिमाग की बत्ती जल जाती है, एकदम जैसे कहते हैं ना कि एकदम से कुछ आइडिया आया, वो चीज सॉल्व हो गई। कभी कभी ये होता है कि हम नर्वसनेस की वजह से कुछ चीजों का जवाब नहीं दे पाते, जैसे हम इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू देने के बाद इंटरव्यूअर ने कुछ पूछा, तब तो समझ में आया ही नहीं, लेकिन बाद में सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। ऐसे एग्जाम का होता है, एग्जाम के वक्त समझ में नहीं आती लेकिन बाद में सारी चीजें समझ में आने लगती है, तो इनसाइट आइडिया होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कभी वो चीज प्रैक्टिस में की नहीं, एग्जाम में हो गई, ये भी इनसाइट आपका आइडिया होता है, इनसाइट थॉट, यानी सडन थॉट, इनेट, अंदर से कुछ ऐसा थॉट नजर आ जाए जो कि प्लान नहीं है, जो कि ट्रायल और एरर पर बेस्ड नहीं है, तो इसी चीज को हम इनसाइट लर्निंग थ्योरी बोलते हैं। अब इस बात को हम जानेंगे कि ये बिहेवियर ऑफ इनसाइट क्या है। तो सबसे पहले इस बिहेवियर इनसाइट में क्या होता है, हेल्पलेसनेस टू मास्टरी, यानी ऐसा होता है कभी कभी जैसे चिंपैंजी के साथ हुआ कि जब वो केले को बिल्कुल ले ही नहीं पा रहा तो वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गया कि यार अब तो ये हाथ नहीं आएंगे, एकदम बैठे बैठे सडन आइडिया आया, और जैसे ही आइडिया आया तो वो उसका मास्टर बन गया। अब तो केला तुम कहीं पे भी रख दो, कितनी ऊंचाई पे भी रख दो, वो बॉक्सेस लगा लगा के उसको आराम से तोड़ ही लेगा। फिर दूसरा होता है इसमें गुड रिटेंशन। देखिए चिंपैंजी के अंदर अब इतनी अच्छी गुड रिटेंशन थी कि आप कितनी बार भी केले को टांग लो वो वहां से निकाल लेगा आराम से, क्योंकि अब वो प्रैक्टिस आ गया है, ट्रायल के अंदर आ गया है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। फिर है आपका नो ब्लाइंड ट्रायल एंड एरर, जैसे कि थॉर्नडाइक और आपका स्किनर में था, क्योंकि थॉर्नडाइक और स्किनर में जो था ना ब्लाइंड रिस्पॉन्सेस थे, ब्लाइंड ट्रायल थे, यानी चूहा भी बस हाथ पैर मार रहा था लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हाथ पैर मारने से खाना आ जाएगा। बिल्ली भी इसी तरीके से कि हाथ पैर मार रही थी लेकिन उसे प्रॉपर पता नहीं था कि ये जो मैं कार्य कर रही हूँ इस काम करने से ये मेरा गोल अचीव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बस बिल्कुल इररेलेवेंट। लेकिन यहाँ इस थ्योरी के अंदर जो चिंपैंजी कोशिश कर रहा था वो टारगेट वाइज था, यानी ओरिएंटेड था सारी चीजें, उसे पता था कि बॉक्स रखूंगा तो चढ़ूंगा, फिर चढ़ने के बाद केले लूंगा, तो कोई ब्लाइंड ट्रायल नहीं था, बल्कि थॉर्नडाइक में ब्लाइंड होता है ट्रांसफर। ये देखिए ये जब हम चीजें सीख जाते हैं, जब छोटी छोटी चीजें हम स्कूल के अंदर, बिल्कुल इम्प्लीकेशन है, जब छोटी छोटी चीजें स्कूल के अंदर सीखते हैं और स्कूल में सीखने के बाद यही चीज हम अपनी रियल लाइफ में सीख करते हैं, यानी जो चीजें हम जैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो यही डिस्कशन हम अपने रियल लाइफ में अप्लाई करने लगते हैं, तो इस चीज को हम ट्रांसफर बोलते हैं। अब है ओरिजिनलिटी, यानी सारी चीज ओरिजिनल। देखिए क्या होता है जब आपको कोई गोल अचीव करना होता है तो उस गोल अचीव करने के लिए आपका मीन्स क्या होगा, यानी क्या साधन होगा जिस साधन की वजह से आप उस गोल को अचीव कर लेंगे, तो जो भी साधन होगा बिल्कुल ओरिजिनल तुम्हारा ही आइडिया होगा। जैसे चिंपैंजी को केला उसका गोल था कि केला तोड़कर खाना है, ये गोल था उसका, लेकिन उसने जो साधन यूज करे हैं वो उसका खुद का आइडिया था, तो इसे कहते हैं ओरिजिनल आइडिया आता है। फिर कॉन्फिडेंस रहता है बच्चे के अंदर, आप कभी भी देखिए जिसके अंदर इनसाइटफुल बिहेवियर है उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत रहता है, क्योंकि वो अपने इनसाइटफुल बिहेवियर से बहुत सारी चीजें सॉल्व करता है और बहुत सारी चीजें सॉल्व करने की वजह से उसके अंदर एक आइडिया आता है। इसके बाद है आपका ऑब्जर्व रिलेशनशिप, ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहेवियर ऑफ इनसाइट के अंदर, अगर हम बात करते हैं कि ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करता है रिलेशनशिप को, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप होती है कि किस चीज को किससे जोड़कर हम मैं क्या अचीव कर लूंगा, ये ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी हो जाती है इनसाइट में। जैसे कि चिंपैंजी का केस हम ले सकते हैं, सुल्तान का केस हम ले सकते हैं कि सुल्तान को कितनी अच्छी रिलेशनशिप का ऑब्जर्वेशन हुआ था कि अगर हम बॉक्स पे बॉक्स रखेंगे और उस बॉक्स पर चढ़कर भी एक छड़ी उठाकर केले को तोड़ लेंगे, तो ये क्या रिलेशनशिप था उसका, मतलब बहुत अच्छे से वो रिलेशनशिप समझ रहा था कि हाँ ये चीज करके ये चीज हो जाएगी, तो इस चीज को हम बोलते हैं क्या, गुड रिलेशनशिप हो जाती है। ऑब्जर्व अच्छी रिलेशनशिप वो बनाना सीख लेता है इस बिहेवियर के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्कूल के अंदर भी हम इसकी इम्प्लीकेशन देख सकते हैं कि बच्चे को टीचर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम दे देगा जो बच्चा इनसाइट थॉट से उसे सॉल्व करेगा, इनसाइट थॉट से, यानी बच्चा कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे देंगे, बच्चे को दे दिए जाएंगे टीचर्स के द्वारा, तो बच्चे फिर उसको अपनी सूझबूझ से सॉल्व करेंगे, अपना आइडिया लगाकर, अपने ओरिजिनल आइडिया लगाकर, और फिर उस पर वो मास्टरी भी कर लेंगे अगर वो उस चीज को खुद करते हैं।
तो ये था आपका बिहेवियर ऑफ इनसाइट, जिसे हम इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ कोलर कहते हैं। ये यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको इसमें और कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।